जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आप सभी को आइए श्री रामचरितमानस में आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आप सभी सुने, अच्छा लगे तो लाइक करें। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से है, जो प्रथम बार इस मानस में श्री राम जी से श्री हनुमान जी महाराज का मिलन होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, रेस्यमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजान जिया शयन बुझाई। श्री रघुनाथ जी आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे हैं और उसी ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव जी रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा राम जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देख करके सुग्रीव भयभीत होकर के श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो और अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जना करके मुझे वहीं से इशारे से कह देना। यदि ये बाली के द्वारा भेजे हुए हों तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। पठैया बाली हो ही मनु मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊं, माथ नाई पूछत सभयऊं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। यदि वे मन के मलिन बाली के द्वारा भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके वहां गए और राम जी को देखकर मस्तक नवाकर पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में इस वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, यहाँ की भूमि तो बड़ी कठोर है और आपके चरण तो बड़े ही कोमल हैं। आप किस कारण से इस वन में विचरण कर रहे हैं? मृदुला मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक हैं, अथवा तो आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा तो आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम जी ने कहा,
हम अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं। पिता का वचन मान करके हम वन में आए। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ हमारी सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी, लेकिन इस वन में निशाचरों ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया। यहाँ हरिया निशाचर बया देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, विप कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। वन में राक्षसों ने मेरी जानकी का हरण कर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने अपना तो चरित्र कहकर सुनाया, अब हे ब्राह्मण आप भी अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहिचानी पर वगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस कय रचना। भगवान को पहचान कर हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। शिव जी कहते हैं, पार्वती उस समय के सुख का वर्णन नहीं कर सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे भगवान के सुंदर वेश की रचना को बस निहार रहे हैं। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धारण करके स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो आपसे पूछा, यह तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप साधारण मनुष्य की भांति मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? और जब आपने परिचय पूछा ही है तो भगवान ध्यान रहे, मैं तो जीव हूँ, आपकी माया के वश में होकर भूला फिरता हूँ। तब माया बस फिरवा भुलाना, ताते अमय नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी ने कहा, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होने के कारण आपको पहचान नहीं सका। एक मय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। भगवान, एक तो मैं मंदबुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वशीभूत हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, और उस पर भी हे भगवान आपने मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोने सरहि तुम्हारे छोहा। तापर मय रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहहि सोच बनहि प्रभु पोसे। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे भूल ना जाएं। हे नाथ, मैं तो जीव हूँ और आपकी माया से मोहित हूँ, आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकता हूँ। फिर भी हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूँ, मैं भजन, साधन,
कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है और स्वामी को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अस कहीं परे वो चरण कुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरे, अपना असली शरीर प्रकट किया है। उनके हृदय में प्रेम छाया है। राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया, अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल किया है। सुन कपि जिया मानसी जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक बहुत प्रिय है, क्योंकि सेवक को मुझे छोड़कर कोई दूसरा सहारा ही नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टलती नहीं कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी का ही भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपीपति रही, सो सुग्रीव दास तब वही। अपने भगवान को प्रसन्न देखकर हनुमान जी ने कहा, भगवन, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं और वो आपके दास हैं। तहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानत ही अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ मर कटकोटि पठाही। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप उनसे मित्रता करिए और उनको दीन जानकर निर्भय करिए। वह सीता जी की खोज कराएंगे और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने राम जी को और लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर बिठाया है और सुग्रीव जी ने राम जी को देखा, अपने जीवन को धन्य समझा। सादर मिले मनाई पद माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले और रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में सोच रहे हैं कि ये तो भगवान हैं, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? लेकिन तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत उभय दिशि की, सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरिय प्रीत दृढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी दे करके, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि को साक्षी दे करके आज हनुमान जी ने सुग्रीव की और भगवान की मित्रता करवा दी है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय
सिया राम।